चोलों में घुसने की जरूरत नहीं है, बीजेपी कांग्रेस ये वो चीजें, बिकॉज मैं तो किसी का हिस्सा नहीं हूं, तो इसलिए मैं इसको खुले इस दिल से बात कर सकता हूं। जी। लेट अस अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक चैलेंजेस जो भारत के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड फेस कर रहा है। इसमें भारत अलग नहीं है, इसको भारत भी फेस करेगा। और जैसे आपने बोला, पैनलिस्ट से आप पूछ रहे हैं कि 1 अप्रैल को क्या होगा, वो अपनी हिस्ट्री में चले गए। लेट अस डिस्कस 1 अप्रैल में क्या होने वाला है, बिकॉज दैट इज द क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड एवरी पैनलिस्ट, बिकॉज नोबडी वांट्स टू स्पीक ऑन दैट। इस 1 अप्रैल से आप इसको देखेंगे, कीमतें बढ़ेंगी। देखिए 4 इलेक्शंस हो रहे हैं स्टेट्स में, जी, ठीक अगला है, सवाल इसलिए मैं यही लाने वाला था। सी इट इज इंपॉर्टेंट, सी दीज आर ग्राउंड रियलिटीज। आपको उसको बोलना पड़ेगा, अगर आप उसको नहीं भी बोलना चाहते तो। 4 इलेक्शंस आने वाले हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो पावर में, आई एम नॉट सेइंग दैट बीजेपी कर रहा है या फलाना कर रहा है, अगर कोई भी गवर्नमेंट पावर में होती तो वो इस टाइम पे प्राइसेस नहीं बढ़ाती। इट इज अ प्रैग्मेटिक पॉलिटिकल डिसीजन, तो कोई भी गवर्नमेंट ये डिसीजन लेगी। दूसरा, जब आपने गैस की बात की, देखिए अब आप इसको देखिए, आपकी गैस कहां से आती, कितनी डिपेंडेंसी आपकी गैस की। और अभी आपके पास, जैसे बोल रहे हैं ट्रंप ठोक देगा, ये कर देगा, ठोकेगा तो आपकी पूरी गैस बंद हो जाएगी। आज की रिपोर्ट इकोनॉमिक टाइम्स की पढ़िए, जैसे ही अगर कोई अटैक होगा खरग आइलैंड पे कहीं पर भी होगा, आपकी पूरी आपके टैंकर्स बंद हो जाएंगे आने के लिए। दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। और फौज में हम अपनी प्लानिंग वर्स्ट केस सिनेरियो में करते हैं, गवर्नमेंट भी अपनी प्लानिंग अपने वर्स्ट केस सिनेरियो में करेगी। और जब आपके पास गैस आपके पास नहीं आएगी और आपका 85,000 टन आपका रोज का आपका कंजप्शन है गैस का, जब आपके पास गैस ये उस मात्रा में नहीं आएगी तो उसको आपको राशन करना पड़ेगा। और जब आप उसको राशन करेंगे, कमर्शियल को आपको ऑलरेडी आपने जो उसको बंद, जो एक एक सप्लाई घटा दी। इसको रिस्ट्रिक्शन लगा लिया आपके। जी, इस चेन्नई में आपके 50% होटल बंद हो गए। बिल्कुल। चीज, दीज आर ग्राउंड रियलिटीज विच एवरी कंट्री हैज टू फेस, और उसमें भारत अलग नहीं है। इसको भारत को भी फेस करना पड़ेगा। प्राइसेस आपकी बढ़ेंगी, और अगर ये इसको लड़ाई और अगर इस खिंचेगी, और इसको यहां पे ऐसी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ईरान के बारे में कि ईरान ऐसा, ईरान इसको चाबार में भी तो हम गए ना, ईरान के साथ समझौता हमने किया है। जब अगर एक वो टेररिस्ट ही स्टेट था तो हम अपने चाबार में क्यों, अब आप बोलोगे नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट होगा तो टेररिस्ट के साथ भी हाथ मिलाएंगे। उसको अफगानिस्तान का भी ये इस टाइम कहानी आपके ये जो दलीलें आप देंगे, सी दीज आर कन्वीनियंट आर्गुमेंट्स टू जो जस्टिफाई करने के लिए, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इसको कीमतें बढ़ेंगी। और जो आपका, लेट मी कंप्लीट दैट, देन यू कैन ऑलवेज टेक द स्टेज। जी सर, थोड़ा जल्दी। जो नहीं, बस मैं इसको खत्म कर रहा हूं, मैंने कुछ नहीं बोलना है। इसको कीमतें आपकी बढ़ेंगी, उसमें एब्सोल्युटली उसको कोई डाउट नहीं है, बिकॉज जहां से आपको आना था वहां से नहीं आएगा। अभी आप अर्जेंटीना से ले रहे हैं। सी, भारत सरकार इज ऑन इट्स टोज, इट इज वर्किंग ओवरनाइट। जो ये सिचुएशन आ रही है इसको भारत में, वो कम कर रहा है कि जोर का झटका धीरे से लगे। The government is trying for that, and we must commend all the efforts of the government. We are with the government in this need of the hour, and challenge होंगे गवर्नमेंट को, बहुत सारे challenges होंगे, और कीमतें आपकी बढ़ेंगी, everything will be there. But my concluding remark is that this government is on its toes, और ये इस कोशिश ये करेगी कि आपको ये जो झटका लग रहा है ये आपको कम लगे। बिल्कुल। कर्नल नैन जी काफी देर से वेट कर रहे थे। सर, आप अपने पॉइंट्स जोड़ना चाहते हैं एक मिनट प्लीज? मैं बहुत कम टाइम लूंगा आपका जी। बहुत कम टाइम। पहली बात, पूरी चैनल्स और एडिटर्स जानते हैं कि आई एम नेवर एफिलिएटेड विद एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन एनी ऑफ माय डिबेट्स, नंबर 1। नंबर 2, आज अगर हम देख रहे हैं कि बात किससे कर रहा है अमेरिका, जो रेलेवेंट पॉइंट में बताना चाह रहा हूं वो है इजिप्ट
इजिप्ट, टर्की और पाकिस्तान, और ये किससे बात कर रहे हैं? पेजेश्कियान से ना। पेजेश्कियान हो, रागची हो, या फिर इनके स्पीकर हो कालीबाग, ये इलेक्टेड लोग हैं। बाकी भी इलेक्टेड है क्योंकि उनको जबरदस्ती इलेक्शन में भी ये रेजिम जो है उनको बिठाती थी जो उनको चाहते हैं इलेक्शन जीतना है। लेकिन आज पेजेश्कियान ने क्या बोला कि IRGC के खलीदी से मेरी लड़ाई हुई है, इन्होंने पूरे ईरान पे कब्जा कर लिया है और ये अपनी मन मर्जी से अटैक कर रहे हैं जो ईरान को बर्बाद करके गा, और हमारी कोई सुनी नहीं जा रही, और मैं अपने आप को यहां कैदी समझ रहा हूं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। दूसरा, अगर यही रेजिम कहती है कि अब मैं इस हॉर्मोज को पार कराने के लिए बोलूंगा अराक आइलैंड पे आओ, पहले अराक नहीं बोलता मैं उसको, मैं बोलता हूं आ रख 2 मिलियन, फिर निकल, आ रख 2 निकल, ये अराक आइलैंड हो गया, ठीक है। और तीसरा, अदा करोगे तो तुम्हारी केबलें काट देंगे सारी दुनिया की, और करोगे तो पूरे टूरिज्म के इलाके को बर्बाद कर दोगे। और ऊपर से हूती को खड़ा कर रहा है, और जो कह रहा सऊदी अरेबिया को ईस्ट और वेस्ट की पाइपलाइन से चलाने से पहले, क्योंकि रेड सी से तेल लेके जाना है तो पहले पैसे निकाल, सारी की सारी सैलरी तू देगा। अरे मजाक चल रहा है क्या? व्हाट आर वी टॉकिंग? एंड देन यू से कि इसके बीच में सब छोड़ के भाग जाओ। तो क्या ये सब लोग जो जितने जीनियस हैं पूरे टीवी चैनल्स में सबको देख रहा हूं विद ड्यू रिगार्ड्स, ये संभालेंगे इसको? आर दे? और रही बात इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की, श्रीलंका की, पाकिस्तान की, सबकी, या यूरोप की, मैं डोनाल्ड ट्रंप को आपसे क्या? डोनाल्ड ट्रंप इज कंसर्न्ड अबाउट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यू डोंट वांट हिम, ही इज नॉट हैविंग मॉरल वैल्यू बिकॉज ऑफ आपकी प्रॉब्लम्स के कारण। वेल, ठीक, फाइन है, पूरा यूरोप छोड़ दिया, नाटो छोड़ दिया, बोला भी मैं पैसे खर्च क्यों करूं? $350 बिलियन खर्च करवा दिए यूक्रेन के अंदर। और रही बात मरने मारने की, कि यहां पे 30,000 सैनिक लेके आया है, 22 लाख की सेना है अमेरिका की। लेट्स हैव द नॉलेज करेक्ट। और जिस दिन सेना चाहेगा बुला लेगा, अभी जरूरत नहीं है कि वो वैसा युद्ध करने ही नहीं वाला, लिमिटेड वॉर करेगा। जो चीज उसका यूरेनियम है या ये लोकेशन है आपका हॉर्मुज, उस पर अटैक करेगा। और रही बात शहीद होने की, 60,000 लोग मरे थे, 60,000 वियतनाम में, 40,000 नॉर्थ कोरिया के अंदर, 30,000 लोग मर गए थे इधर इराक के टाइम पे, 20,000 मर गए थे अफगानिस्तान में। क्या बात कर रहे हैं हम? 13 लोग मर गए अभी। बॉडी बैग्स हर जगह जहां देखो ऐसा नैरेटिव बना दिया गया है। आई एम सॉरी मुकुंद, बट एज ए मिलिट्री पर्सनल, एज ए स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, मैं समझता हूं रॉन्ग नैरेटिव सेट किया जा रहा है। विल अटैक, अमेरिका विल नॉट लीव देम। और जब तक ये यूरेनियम का हिसाब नहीं कर लेगा, और जब तक हॉर्मुज का हिसाब लेगा, क्योंकि आरेक आइलैंड पे एक बात और हुई है जहां पे अमेरिका का इंटरेस्ट है, वहां पे जो भी शिप गुजर रहा है चाइना के यूहान के अंदर पेमेंट करो, पेट्रो डॉलर को खत्म। अमेरिका विल नॉट टॉलरेट दिस, प्लीज अंडरस्टैंड इट। डीके गुप्ता जी, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स इस पूरे मामले पर। और मैं फिर आपसे पूछना चाहूंगा, आपने हिस्ट्री में बताई भी बार बार, मेरा सवाल वही है, अपने देश के हित को लेकर मेरा सवाल है देश की चिंता को लेकर। क्या देख पा रहे हैं आप आने वाले दिनों में संकट? चुनावी भी इसमें एंगल है, वो 1 मई तक चला जाता है बेशक, कि तब तक चुनाव निपट जाएंगे, 29 मई को आखिरी फेज की वोटिंग होनी है। उसके बाद ज्यादा चिंता है कि भाई अब चुनाव भी खत्म हो गए, अब तो रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं, जो कि आम जनता के बीच में धारणा होती है, संशय होते हैं। अभी फिलहाल आप 1 अप्रैल के आसपास क्या माहौल देख पा रहे हैं? 30 सेकंड में प्लीज अपना कंप्लीट कीजिएगा। देखिए मुकुंद जी, एक तो मैं 9 जी की बात को जरा सा एनगेज करूंगा। 29 फरवरी को अटैक हुआ था, 28 मार्च को, उसके बाद अगले दिन 2 दिन बाद अरागाची जो कि गृह मंत्री उन्होंने बोला था, विदेश मंत्री है, उन्होंने बोला था कि कोई बात IRGC हमारी नहीं सुन रहा है, वो अपने आप एक्ट कर रहे हैं। तो मैं उनकी बात को सपोर्ट कर रहा हूं। सेकेंड थिंग्स कि ईरान इज ए स्टेट, पॉलिटिकल साइंस में स्टेट इज ए कंट्री, मतलब हम लोग नेशन बोलते हैं, राष्ट्र बोलते हैं, लेकिन स्टेट वर्ड होता है। लेकिन खोमैनी परिवार ये स्टेट विद इन द स्टेट। भारत के अंदर 2 लोग हैं, एक एम्बेसडर है ईरान का और एक खोमैनी परिवार का रिप्रेजेंटेटिव काम करता है। ये कैसा सिस्टम है भाई कि एक देश के अंदर दूसरा देश है और वो कभी भी एक चुनाव नहीं जीता है और पूरे देश की 25% इकोनॉमिक कब्जा लेती है। इन साहब को सपोर्ट किया। सेकंड पे आता हूं कि चुनाव का 1 अप्रैल से कोई भाव नहीं बढ़ेगा। चीनी का रेट 46 रुपया पिछले 10 साल से मैं खरीद रहा हूं। भारत में जिस तरह से भिंडी 10 रुपया पाव खरीदी जा रही है, जिस तरह से मैंने और देशों गिनाया कहां क्या हो गया, मोदी ने कुछ नहीं बोला है। 1 अप्रैल से आप ऐसे एंजॉय करेंगे। मैं सेक्टर 18 में जा रहा हूं, सेक्टर 50 में जा रहा हूं, अभी मैं मनाली में हूं। कहां पे एक आदमी ने लाइन लगा रहा है, सारे रेस्टोरेंट खुले हैं, मैं खूब बढ़िया से जाकर सिड्डो खा रहा हूं मैं।
चलिए, कोई बहुत फर्क नहीं शुक्रिया पड़ रहा है सर ये सब नैरेटिव। जी सर। वोरा जी, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स मैं चाहूंगा आप भी बता दें। आखिर सबने साफ करने की कोशिश की, कोचर जी का कुछ अलग एंगल था, उनके व्यूज अलग थे कि रेट बढ़ सकते हैं और जो संकट की घड़ी है और आ सकती है। वहीं पर डीके गुप्ता जी कहते हैं कुछ नहीं बदलने वाला, एक ही भाव पे वो चीजें खरीद रहे हैं और आने वाले दिनों में भी वैसा होगा। आप कैसे देख रहे हैं? इस कमेंट के साथ हम खत्म करेंगे। सरकार इज इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। जो प्रोफेसर साहब ने कहा, कर्नल नाइन ने कहा, ये सब अफवाहें होती हैं, कीमतें बढ़ जाएंगी, हो जाए क्या वो अंदर जाके देख के आया कि सरकार बढ़ा देगी कीमतें परसों से? नो सर, आई डोंट हैव एक्सेस टू दैट इन्फो। भले ही मैं स्पेशल एडवाइजर हूं, मेरे पास ये मालूम नहीं है। तो इसीलिए बैठ के यहाँ पर स्टूडियो में बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। जनरल साहब की अपनी ओपिनियन है, लेकिन सच्चाई वही है जो अभी प्रोफेसर गुप्ता और कर्नल नाइन कह रहे हैं। वी आर इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। कर्नल नैन, दीपक वोरा सर और डीके गुप्ता जी। दर्शकों, तो बस उम्मीद हम लगा सकते हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे। प्रधानमंत्री जी ने जो सतर्क रहने की बात कही है वो सिर्फ देशवासियों को किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए हो, इसके पीछे कोई और डरावने वाली सच्चाई ना हो, डराने वाला कोई सच छिपा ना हो। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.